अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम इसमें सब कुछ A to Z डिस्कस करेंगे, कैसे आपको क्या करना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए कि आपका सिलेक्शन आपको मिल जाए। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ तान्या गोयल एंड आई एम ए पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम, और मैंने खुद ने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही क्लियर किए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको सही बता सकती हूँ कैसे आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। बिना किसी देरी के अब वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास PDF सब कुछ फ्री मिलेगा। उस फ्री क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, और अनलॉक कोड की जगह आपसे क्या डालना है, आपको PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप अनलॉक कोड की जगह PMYT एंटर करेंगे आप अपना फ्री प्लान एक्सेस कर सकते हैं, और काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ हो गई या क्लासेस हो गई, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। अब देखते हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं भी करी है तब भी आप अच्छे से तैयारी करके और इसी बार सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत कम टाइम बचा है। काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आप सिलेक्शन इसी बार ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं भाई पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका पैटर्न समझना। एग्ज़ाम में आपका टीयर 1 की हम अगर बात करें सीजीएल की, तो आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं आपके 50 मार्क्स के। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। एंड देन लास्टली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सेम 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। ये आपका टीयर 1 का पैटर्न रहता है। अब आते हैं टीयर 2 पर। टीयर 2 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 100 क्वेश्चंस हैविंग 200 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। एंड देन स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। एंड जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। टीयर 2 में अगर हम देखें तो आपका ये जो क्वांट का पेपर है और ये जो इंग्लिश का पेपर है, ये दोनों ही कंपलसरी हैं। आपको ये पेपर ज़रूर देने हैं, कोई सी भी आपको जॉब चाहिए तो। स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको JSO की पोस्ट चाहिए तो आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना पड़ेगा, और अगर आपको AA की पोस्ट चाहिए तब आपको ये वाला फोर्थ पेपर देना पड़ेगा, जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। अदरवाइज आपका मैथ्स और इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी रहता है। तो यहाँ से देखने से हमें इतना तो पता चल गया कि आपका मैथ्स और इंग्लिश टीयर 1 में भी आता है एंड टीयर 2 में भी आता है, और काफ़ी अच्छी वेटेज है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होता है वो आपके टीयर 1 के मार्क्स, टीयर 2 के मार्क्स एंड देन टीयर 3 के मार्क्स पे होता है। तो आप समझ सकते हो कि टीयर 1 में भी आपका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश और मैथ्स का, तो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों सब्जेक्ट्स की तरफ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख के चलना पड़ेगा। अब आते हैं टीयर 3 पर। टीयर 3 की हम बात करें तो आपका ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। चाहे तो हिंदी, चाहे तो इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे दे सकते हैं। ये आपका पेन एंड पेपर मोड में होता है। इसमें ऐसे, प्रेसेस या लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। ठीक है मैम, समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न, लेकिन अब हम तैयारी कैसे करें, मैं शुरुआत कैसे करूँ अगर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ तो। देखो, सबसे पहले तो बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी बुक्स आप रेफर करते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ अ मस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो मानो मेरी बात, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत 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 ज़रूरी है। कितना भी आप इसको एम्फेसाइज कर लो, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, रीजनिंग की, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं। रीजनिंग की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है, यहाँ से आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। या फिर ये राकेश यादव सर की बुक भी आती है, आप इससे भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सी भी बुक ले लो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। फिर हम बात करें बाकी चीज़ों की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके लिए ये वाली बुक है आपकी अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इससे कर सकते हो। ये सारी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको रेफर करनी है नहीं करनी है ये आपको सोचना है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं कोचिंग ले रहे हो
या किसी और प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी बुक्स लेनी है, आपको जिन बुक्स की ज़रूरत लगे आपको केवल वही लेनी है। काफ़ी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी हेल्पफुल ये वाली बुक्स आपकी रहेंगी। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस देखो काफ़ी वास्ट है सिलेबस इसका, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एसएससी की हम बात करें तो भाई कौन सा टॉपिक इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है तो हम पॉलिटी ज़्यादा सही से करेंगे, हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है तो हम हिस्ट्री ज़्यादा सही से करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। वो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, कोई सी भी आप बुक इसमें से ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पहले लगाने हैं, देखना है कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। जीएस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट के कुछ चैप्टर्स, मिसलेनियस वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस आपको पूरा लगाना है, इससे स्टैटिक जी के काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। और बाकी जो अदरवाइज चैप्टर्स हैं इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके मेन मेन पॉइंट्स आपको देखने हैं, पूरा सब कुछ नहीं देखना है। आपको देखना है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केवल वही आपको ल्यूसेंट से कवर करनी है। बाकी आप ये कि स्टैटिक जनरल नॉलेज की बुक आती है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, एपी भारद्वाज की है, ये भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप स्टैटिक जनरल नॉलेज ले लीजिएगा और ल्यूसेंट के आप कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो लगाइएगा। अब बात आती है मैम करंट अफेयर्स भी तो आते हैं, वो कैसे करें, वो तो और ज़्यादा वास्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक हैबिट डाल लो, सुबह सुबह उठ के आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश मीडियम का पढ़ना है, चाहे तो हिंदू ले लीजिएगा या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिएगा। तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, इससे क्या होगा करंट अफेयर्स तो आपके पूरे होंगे ही, आपको काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स पता चलेंगे उससे। और चीज़ें आप जब पढ़ते हो तो माइंड में बैकअप होती रहती हैं, धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे, उसे न्यूज़पेपर में आएगा किसी न्यूज़ के बारे में तो वो आपके माइंड में याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो लगेगा कि अरे ये तो ईज़ी है, ये तो क्वेश्चन ईज़ी दे दिया इन्होंने। लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आदत में बन जाता है। और साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, लर्निंग ग्रेस्पिंग पावर भी अच्छी हो जाती है और साथ ही आपको जो वोकैब का पोर्शन होता है इंग्लिश में वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उस पर भी वर्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जैसे इंग्लिश में, उसमें भी आपका वो हेल्पफुल रहेगा, वोकैब का सेक्शन होता है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हो। साथ ही जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं काफ़ी, तो मंथली मैगजीन्स पर आप रेफर कर सकते हो या फिर इंटरनेट से अगर आप कोई वेबसाइट या किसी ऐप के थ्रू जाना चाहो तो उस पर भी आप देख सकते हो जो आपको सही लगे। करंट अफेयर्स सब जगह एक से मिलेंगे, आपको बस थोड़े थोड़े करके करने हैं, इकट्ठे मत करना कि पता चला एग्जाम आ गया और फिर हम लास्ट के टाइम पे बिल्कुल पूरे एक साल के याद कर रहे हैं या पूरे 6 महीने के याद कर रहे हैं। इकट्ठे मत करो, थोड़े थोड़े करते चलो। एक दिन फिक्स कर लो कि हाँ हमें इस दिन करंट अफेयर्स करने हैं, बाकी रोज तो आप थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे। ये बात हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की पूरी तरह। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपका बहुत ही मेजर पोर्शन लगता है एसएससी के एग्जाम्स में, दैट इज मैथ्स। मैथ्स में आपके दो पोर्शंस होते हैं, एक तो अर्थमेटिक हो गया, दूसरा एडवांस हो गया। तो पहले आप अर्थमेटिक पे देखते हैं। अर्थमेटिक के लिए फिर से वही चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप ये राकेश यादव की बुक ले सकते हैं, इसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, विद ट्रिक्स भी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ये भी राकेश यादव सर की ही है। क्लास नोट्स की बुक ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे। लेकिन बुक्स की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के लिए काफ़ी रहेंगी बुक्स। अब बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। सिमिलरली एडवांस मैथ्स की आपकी राकेश यादव सर की आती है, इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप ये ले सकते हैं। और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए उसके बाद आप ये प्ले विद एडवांस मैथ्स अभिनय सर की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस इससे आपकी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। फिर आपका ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि तीनों बुक्स लेनी है, पहले एक बुक कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप दूसरी बुक ले सकते हो। ये तीनों ही बुक्स अपने आप में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो। फिर हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की हम बात करें, सबसे पहले आपकी आती है केडी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है, आप केवल इसको भी खरीदोगे तो भी बात बन जाएगी, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ ग्रामर वोकैब सब कुछ कवर होगा इसमें आपका। फिर आपके एक आती है अरिहंत की बुक, एसपी बख्शी की, ये भी बहुत अच्छी है, आप इसे भी ले सकते हैं। और फिर आपकी आती है अजय के सिंह की। इन दोनों में से मैं आपको बोलूँगी आप एक ही बुक परचेज करो, जाके देख लो कि कौन सी अच्छी है, उस अकॉर्डिंग आप एक ही बुक परचेज करो इन दोनों में से। बाकी आपकी केडी पब्लिकेशन की बुक है, ये तो मस्ट है। ठीक है, फिर आता है भाई वोकैब का
पोर्शन हम कैसे करें, वोकैब काफ़ी वास्ट है। वोकैब के लिए आपकी 2 बुक्स हैं, वर्ड पावर मेड ईजी। अगर आपके पास टाइम है काफ़ी, आपके एग्ज़ाम में टाइम है और आपके पास इतना टाइम है कि आप रोज़ काफ़ी टाइम दे सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वर्ड पावर मेड ईजी लो। इसमें आप इजीली पूरा वोकैब का सेक्शन अपना कवर कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है, इसलिए अगर टाइम नहीं है तो आपको ये बुक नहीं लेनी है। बाकी आपको सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या और भी जितने क्वेश्चंस हैं वोकैब के, वो सब आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं। ये आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया। अब चलते हैं, जो हमने देखा था जेएसओ के लिए पेपर देना होता है स्टैटिस्टिक्स का, इसके लिए भी सेम वही चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप किरण की ये स्टैटिस्टिक्स की सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको ये मार्केट में बुक मिल जाएगी आर गुप्ता की स्टैटिस्टिक्स नाम से, तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। फिर आते हैं डबल की पोस्ट के लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो आपको पेपर देना होता है, उसके लिए आपको ये वाली बुक है एसएससी सीजीएल डबल, ये आपकी काफ़ी अच्छी बुक है बाय तेज प्रताप सिंह, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। या फिर अगर चाहो तो ये आपकी आर गुप्ता की सेम बुक है, जैसे पीछे भी आर गुप्ता की थी, यहाँ पर भी वही सेम है, तो आप फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इसकी भी देख सकते हो। इन दोनों में से कोई आप एक ले लेना और अच्छे से तैयारी करके आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होंगी बुक्स जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जो आपका 3rd ईयर होता है, इसमें हम कौन सी बुक लेनी चाहिए। एक तो आपकी आती है 151 एसेज अरिहंत की, इसमें सारे एसेज होते हैं। सारे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, 151 एसेज बहुत हो जाते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, आपको केवल वही उसमें से करने हैं। आपको मेनली ये चीज़ देखनी है कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, ऐसे को फ्रेम कैसे किया जाता है, मेनली आपको ये चीज़ पकड़नी है इनमें जितने भी एसेज लिखे हैं उससे। बाकी आपको ये आपको किरण पब्लिकेशन की बुक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इसमें प्रैक्टिस वर्क बुक भी है, तो आप इसे भी ले सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी करंट ईयर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जैसे जहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम आए तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम पे भी आपका कोई भी ऐसे या कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन काम में आ सकता है। यहाँ पर आपका हेल्प करेगा न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आप रूबरू रहोगे कि आपका क्या चल रहा है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आया करंट पे बेस्ड ऐसे में, तो आप कुछ ना कुछ लिंक बना के कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, मैम बुक्स तो सारी ले ली, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम कैसे करें, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे करें, पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पूरा प्लान करना है अपने दिन को। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, टाइम टेबल हम में से बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन क्या हम सब सक्सेसफुल रहते हैं उसमें। आप 5 दिन टाइम टेबल फॉलो करोगे, छठे दिन आपका मन भर जाएगा, छोड़ो हम नहीं कर रहे टाइम टेबल, और फिर टाइम टेबल वो पड़ा रहता है एक कोने में और हम अपना कुछ और ही कर रहे होते हैं। इसलिए टाइम टेबल आपको सेट ऐसे करना है हर दिन का अलग। जैसे कि मैं अगर बात करूं, कुछ लोग होते हैं जो कि दिन में ज़्यादा पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि रात में ज़्यादा पढ़ते हैं। लर्निंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, लर्निंग पावर अलग अलग होती है, सबको अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। तो पहले तो आप ये देखो, क्या आप रात में अच्छा पढ़ सकते हो या क्या आप दिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करो। और ऐसे सेट करो कि 1 घंटा मुझे ये चीज़ पढ़नी है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटा वो चीज़ पढ़नी है, या फिर ऐसे कि आपको पूरा डेली का टारगेट बना लो कि मुझे आज के दिन में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। एनी हाउ 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आज ये कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई सा भी चैप्टर उठा लिया, मान लो सपोज मैंसुरेशन मैंने उठा लिया और मैं बोलूँगी मुझे आज कंप्लीट करना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मैंसुरेशन को मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा। तो टाइम उस अकॉर्डिंग रखो, जितना बड़ा चैप्टर है उस अकॉर्डिंग टाइम सेट करो। ठीक है, और फिर तैयारी स्टार्ट करो। चलो अब एक एक पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले चीज़, बुक्स आपने देख ली, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न समझो, बुक्स उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, पैटर्न समझो कि भाई एसएससी किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन सा टॉपिक वो बार बार पूछ रहा है, कौन सा रिपीटेड टॉपिक है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पैटर्न समझो एग्जाम का, ठीक है, और आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि बस लगे पड़े हैं, जो भी कुछ मिल गया पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी ना है, पीएचडी थोड़ी ना करनी है, आपको तो एग्जाम निकालना है। स्मार्ट प्रिपरेशन करो, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा टाइम दो, उनकी अच्छे से तैयारी करो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दो। प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। तो टॉपिक्स का आप सपोज करो मैथ्स आपने उठा ली, एक लिस्ट तैयार करो पहले तो कि भाई
मैथ्स में कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर चैप्टर के अंदर भी आप जाओगे तो कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हाँ, परसेंटेज से ये वाला टाइप ज़्यादा पूछा जाता है या अलजेब्रा से ये वाला टाइप ज़्यादा पूछा जाता है, तो उनको टाइप्स को पहले तैयार करो। इस टाइप से आपको प्रायोरिटाइज करना है टॉपिक्स को। फिर आती है बात रिवीजन की और प्रैक्टिस की। रिवीजन और प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो साथ के साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली, 5-6 महीने मैंने दिए एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन को और लास्ट में जाके हम रिवीजन कर रहे हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको साथ के साथ रिवीजन करना है और साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ करो सुबह मैं उठी, मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, बीच में थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहे और रात को फिर सो गए, फिर नेक्स्ट डे फिर कुछ पढ़ा, फिर ऐसे करते-करते पूरा हफ्ता निकल गया। तो जो पहले दिन मैंने मंडे को पढ़ा था वो तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा ऐसे। ऐसे कैसे बात बनेगी? आपको फिर से वही पूरा टाइम लगाना पड़ेगा उस चीज़ को याद करने के लिए। तो करना क्या है, सुबह का टाइम अगर मान लो मैं दे रही हूँ, उठ रही हूँ, सुबह से मैंने जो पढ़ा है, रात को मैं 1 या 2 घंटा लगा के वो सब रिवाइज़ करूँगी उस चीज़ को। जब मैं वो सब रिवाइज़ कर लूँगी उसके बाद सोऊँगी, फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरी बार देखूँगी, तो पहली चीज़ मेरी ये होगी कि जो मैंने कल पढ़ा था उसको हल्का-सा ऊपर से देख लिया। 2-3 घंटे नहीं देने, हल्का-सा बस ऊपर से देख लिया कि हाँ, मैंने कल क्या पढ़ा था। तो ऐसे जब आप रिवाइज़ करोगे मल्टीपल रिविज़न्स हो जाएँगे और प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए जैसे हम मैथ्स की बात करें अगर, तो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए हमेशा टाइम तो होता नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट में काफ़ी टाइम जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, छोटे-छोटे क्विज़ मिल जाएँगे आपको, कहीं पे भी आप देख सकते हो क्विज़ मिल जाएँगे, उन क्विज़ को लगाओ। सपोज़ करो मैंने परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर, परसेंटेज करने के बाद मुझे तो लग रहा है मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन क्या मुझे सही में सब कुछ आ गया? ये टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्विज़ पे जाऊँगी, परसेंटेज वाली क्विज़ पर जाऊँगी, उसके क्वेश्चंस लगाऊँगी। अगर उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, सही स्कोर आ रहा है, इसका मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट तैयार हो गया है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी भी मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस्टेक हुई है, मुझे अभी उस पर और काम करना है। तो आपको ये चीज़ करनी है। फिर है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना सीखना है बेटा। देखो, थोड़ा ही टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लोगे, अच्छे से मेहनत कर लोगे, इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू का टाइम, फ्री का टाइम, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आओ, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आओ और अच्छे से तैयारी करो। पार्टीज़ में जाना और टाइम वेस्ट करना ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। ज़िंदगी खूब लंबी है लेकिन आपको सिलेक्शन तो इसी बार लेना है। तो टाइम मैनेज इस हिसाब से करो कि टाइम वेस्ट ना करो अपना। फ्रूटफुल चीज़ों में टाइम लगाओ अपना। अगर आप पढ़ नहीं भी रहे हो तो थोड़ा-सा आपने टाइम इधर-उधर लगा लिया। जैसे कुछ आपने चेक कर लिया ऑनलाइन या कुछ कर लिया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना बिल्कुल भी। टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और स्ट्रैटेजी पूरी ऐसी बनाओ, दिन नोट कर लो कि इस दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट करी है, इस दिन मेरा एग्ज़ाम है, तो यहाँ तक 1 महीने में मुझे ये करना है, दूसरे महीने में मुझे ये करना है, तीसरे महीने में ये करना है, चौथे महीने में ये करना है। इस अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी अपनी पूरी तैयार करो, तभी बात बनेगी। फिर है आपका टेक क्विज़ेज़ एंड मॉक टेस्ट। ये आपका बहुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएससी की स्पेशली तैयारी में। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने रहते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी स्टार्ट करी है तो मैम हम मॉक टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं, मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग से देने हैं। मैं तो कहती हूँ जिस दिन आपने तैयारी स्टार्ट करी है ना, उस दिन से ही आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि पता है क्या होता है, अब मान लो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, मैं मानती हूँ क्वेश्चंस नहीं आएंगे जब टेस्ट दोगे क्योंकि तैयारी करी नहीं है, लेकिन जब आप सपोज़ 25 क्वेश्चन अगर उसमें से कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके सॉल्यूशन जब देखोगे वो दिमाग में सेट हो जाएँगे कि अच्छा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे करते-करते आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, बिफोर यू कंप्लीट योर सिलेबस आप बहुत कुछ तो चीज़ें ऐसे ही जान जाओगे और फिर जब चैप्टर कंप्लीट करने के टाइम पे वो पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये मॉक टेस्ट में भी मैंने पढ़ा था, ये चीज़ तो मुझे आती है। तो इसलिए मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग से ही देने हैं। स्टार्टिंग में आप मंथ के 4 मॉक टेस्ट दे दो, वीकली दे दो। उसके बाद जैसे-जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए तब आप वीक में 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और मॉक टेस्ट हर हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि पहले तो हमें मॉक टेस्ट देना है, फिर हमें उसको एनालाइज़ भी करना है। केवल मॉक टेस्ट लगा के छोड़ना उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मॉक टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। एनालाइज़ कैसे करना है? पहले तो ये देखना है कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ठीक है? उस टॉपिक पे वर्क करना है। फिर हमें ये देखना है क्वेश्चन बन तो गया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। इतना टाइम हम किसी और क्वेश्चन में लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो उस क्वेश्चन में हम टाइम अपना कम कैसे कर सकते हैं, आपको ये चीज़ पूरी देखनी है, एनालाइज़ करना है और साथ के साथ अलग कॉपी में नोट करते चलना है इसे, ठीक है? अब मॉक टेस्ट हो गई है, ठीक है? एनालाइज़ भी कर लिया हमने, लेकिन छोटी-छोटी क्विज़ेज़ जो आती रहती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लगाती रहनी रहती हैं। 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की क्विज़ेज़ होती हैं, वो आप आराम से लगा सकते हो। किसी भी टाइम बोर हो रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आराम से आप लगा सकते हो। अब आती है बात
मैम बहुत कुछ हो गया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई भी बहुत करी, लेकिन क्या करें मैम, ऊब जाते हैं। तो बेटा कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, काफ़ी बड़े लेवल का एग्जाम है ना। कंसिस्टेंट रहना बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जोश जोश में तैयारी स्टार्ट तो कर देते हो, लेकिन बाद में फिर ढीले पड़ जाते हो, फिर वो जोश नहीं रहता, फिर वो तैयारी भी एकदम स्लोप उसका डाउन जाता रहता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेट रहो हमेशा। ये सोचो पढ़ाई करने से पहले, सुबह जब उठो तो ये सोचो मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, क्या रीज़न है, मेरा टारगेट ये है एसएससी, तो क्या वजह है जिस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया था। जैसे ही आपने वो बात सोची कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, आपको समझ आ जाएगा हाँ मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है, आगे अगले साल तक मुझे वेट नहीं करना है। तो कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से तैयारी करो, कोई भी मंजिल आपको तुरंत मिल जाएगी। थोड़ा टाइम भले ही लगे, लेकिन आपको मंजिल आपकी ज़रूर मिलेगी, कंसिस्टेंट रहोगे तब। ठीक है। फिर है भाई स्टे पॉजिटिव, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, देखो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चलते रहेंगे। हो सकता है किस दिन मैं नहीं पढ़ पाऊँ, कुछ इमरजेंसी आ गई, या मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ी ना है कि एक दिन हम नहीं पढ़े तो हम फिर यही सोचते रहेंगे कि हमने उस दिन टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, हम नहीं पढ़े। अरे छोड़ो, उस चीज़ को नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तो हम नेक्स्ट डे डबल मेहनत कर लेंगे। तो ये चीज़ आप देख के चलो। साथ ही आप जब प्लान करोगे अपना, सपोज करो अगर मेरे पास 1 महीना है तैयारी के लिए, 1 महीने की अगर मैं तैयारी प्लान करूँ कि मुझे कैसे करना है, तो 1 मंथ में आप पूरे 30 दिन तैयारी मत रखो, आप इसमें से केवल 28 या 27 दिन ही रखो। क्योंकि क्या होता है, 1 या 2 दिन तो आपका महीने में ऐसे ही चला जाता है कि कभी कुछ इमरजेंसी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, तो वो आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, वो वेस्ट हो जाता है। अगर आप 30 दिन की पूरी प्लानिंग करोगे और 1-2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तब आपका जो पेंडिंग था 1-2 दिन का, वो आपका पेंडिंग ही चलता रहेगा। इसलिए आप सेट करो 28 दिन का या 27 दिन का गोल। फिर आपका 1-2 दिन अगर चले भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मान लो वो वेस्ट नहीं होते हैं, तब तो आपके लिए मज़े ही मज़े हैं। फिर जो एक्स्ट्रा 2-3 दिन बचे हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो हमेशा एक एक महीने की तरह पहले मंथली गोल सेट करो, फिर आपका वीकली गोल सेट करो, और फिर आपका डेली गोल सेट करो कि आज मुझे ये करना है। सुबह जब उठते हो तभी डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, कल मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, परसों मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इस टाइप से गोल सेट करोगे, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर दिल से चाहो तो, और पूरी मेहनत करोगे तो। वही यहाँ पे लिखा है फिक्स योर टारगेट्स डेली, वीकली, मंथली, सब्जेक्ट वाइज। अब हाँ, सब्जेक्ट वाइज की हम बात करें, देखो कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। एक तो हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, फिर हो गया आपका मैथ्स, और फिर हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है। ये हमने देखा था मैथ्स और इंग्लिश आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों में आता है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग केवल टीयर 1 में आता है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मैम मैथ्स और इंग्लिश तो टीयर 2 और टीयर 1 दोनों में आता है, हम तो केवल यही पढ़ेंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को हम छोड़ देंगे, एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना होता है। आप सोचो, सबसे पहले आपका क्या है, टीयर 1 है। टीयर 1 में चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इक्वल वेटेज के हैं, इक्वल मार्क्स दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा या इंग्लिश आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप रीजनिंग को ढीला छोड़ देते हो, रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते हो, या फिर जनरल अवेयरनेस पे ध्यान नहीं देते हो, आपके क्वेश्चंस कम बने, आपके मार्क्स कम आए, तो आप तो टीयर 1 ही क्लियर नहीं कर पाओगे। और जब टीयर 1 नहीं क्लियर करोगे तो मैथ्स इंग्लिश कितनी भी पढ़ लियो, टीयर 2 दे ही नहीं पाओगे, तो फ़ायदा क्या रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे ढील नहीं छोड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये भी। आपको बस क्या करना है, आपको लगता होगा कि हाँ रीजनिंग ईजी है, हर एक का अपना अपना होता है सबका तरीका करने का। तो आप क्या करो, बहुत टाइम मत दो, लेकिन दिन का आप सपोज करो 1 घंटा, अगर मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ दिन में, तो 1 घंटा कम से कम रीजनिंग को दो। इसके जो प्रीवियस ईयर है आप वही लगा लो, और जो इसमें ट्रिक्स होती हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करनी है, उस टाइप से आप वो ट्रिक्स सीखो ताकि और जल्दी बने। टाइम रिडक्शन की टेक्निक सीखो कि हम और ज़्यादा टाइम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। कम से कम 1 घंटा दो रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को भी कम से कम 1 घंटा तो दो, थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी टाइम आप दोगे 1 घंटा, पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सबको दो, थोड़ा थोड़ा करके सब याद हो जाएगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में भी सब आपको याद करना होता है ना, तो एक बार में तो सारा मगअप हो नहीं जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो डेली का अगर आप 1 घंटा भी दोगे तब भी बात बन जाएगी। अब आता है मैथ्स और इंग्लिश, ये आपका मेजर पोर्शन है, तो इसमें हम कहेंगे हाँ इसमें आप ज़्यादा टाइम रखिएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप 2 घंटे या 3 घंटे इसमें रख सकते हैं। 3 घंटे में आपका कुछ पोर्शन आप रख सकते हैं ग्रामर के लिए, सपोज 1 घंटा रख लिया मैंने ग्रामर के लिए, कुछ पोर्शन आप रख सकते हैं वोकैब के लिए, क्योंकि वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा, और सपोज 1 घंटा मैंने रख लिया प्रैक्टिस के लिए, कि जो क्विज वगैरह होती हैं या टेस्ट होता है या वापस से रिविजन करना होता है, तो वो सब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है मैथ्स की बात। मैथ्स में आपका मेजर टाइम मैथ्स में ही जाता है, क्योंकि इसमें वास्ट पोर्शन है, अरिथमेटिक काफ़ी बड़ा है, एडवांस काफ़ी बड़ा है, उसमें इतने सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में भी टाइप वाइज आपको पढ़ना रहता है, तो उसको टाइम
कवर करने में टाइम लगता है, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो ठीक है। साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मॉक टेस्ट आते हैं, उसमें क्वेश्चंस लगाओ नए नए तरीके के, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिस करोगे तो हाथ और सेट हो जाएगा और इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे फिर, ठीक है। ये बात पूरी हो गई आपको कैसे क्या करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। रीजनिंग, अब हमने मैथ उठा ली, लेकिन मैथ में आपका इतने सारे चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर पहले करना है ना, ये भी तो चीज़ रहती है। तो पहले तो देखो आपकी वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कुछ भी कभी भी उठा लिया और तैयारी करना स्टार्ट कर दी। सबसे अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अगर मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैथ्स पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दूंगी, क्योंकि मेरा अगर मान लो रीजनिंग बहुत पीछे है या जनरल अवेयरनेस बहुत पीछे है, और मुझे तो वही डुबा के ले जाएगा, तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, उस अकॉर्डिंग आप सब कुछ सेट करो और तैयारी स्टार्ट कर दो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे क्या करना है। सबका टाइम टेबल अलग अलग रहता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप शेड्यूल सेट करो कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ें कवर करनी है। और कभी भी ये मत सोचो कि आज मैं 6 घंटे पढ़ा, आज मैं 8 घंटे पढ़ा, मुझे इतना घंटे पढ़ना है, क्योंकि जब ये चीज़ दिमाग में आ जाती है तब हो जाता है मुश्किल। तब आप क्या करते हो, सपोज़ मैंने सोचा कि मुझे 8 घंटे आज पढ़ना है और मुझे दिख रहा है कि 8 घंटे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, तो हम जल्दी जल्दी टॉपिक को निपटाएंगे कि हमें ये कवर करना है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो और एन्जॉयमेंट तो बाद में भी होता रहेगा। अच्छे से पूरी मेहनत करो और इसी बार सिलेक्शन आपको लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, टाइम टेबल बताया है, कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो, मैम सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन हम गाइडेंस चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे, उस सब की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।